मस्जिद है अस्सलाम वालेकुम। कल से आपने एक पोस्ट वायरल होती हुई देखी होगी जिसमें वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानुखा बोदवाली जी मस्जिद कमेटी शाही मस्जिद कमेटी है, वहाँ पर जो निर्माण हो रहा था वो किसी भूमाफिया द्वारा किया जा रहा था, उसे ये बता रहे थे। आपको आज वो निर्माण भी दिखाते हैं, वो निर्माण क्या हो रहा था। ये हम शाही मस्जिद में अभी मौजूद हैं, आप शाही मस्जिद का हिस्सा देख सकते हैं और ये पूरा शाही मस्जिद का सहन है। और ये इस तरफ से आप देखोगे जैसे ही तो ये नया निर्माण जो है वो ये हो रहा था, जो आपके सामने है, ये मस्जिद के अंदर ही है। और आप देख सकते हैं ये जो वो दुकानें बता रहे थे और मकान बता रहे थे, वो पेशाब घर को दुकानें बता रहे थे और ये निर्माण बनाया था आगे तक के। और ये देख सकते हैं आप, पूरा निर्माण देख सकते हैं। ये मस्जिद का सहन आ गया, ये आपको मिंबर दिख रहा है पूरा यहाँ से। जी सदर साहब बताइए आप। मैं शास्त्री नगर शाही मस्जिद का सदर हूँ और ये शाही मस्जिद का अंदर में लेटरिन बाथरूम बन रहे थे। आने वालों के लिए, नमाजियों के लिए दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा परेशानी होती है, तो यहाँ लेटरिन बाथरूम बन रहे हैं और ये इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत का काम नहीं है और कोई भूख माफियों का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, तो मस्जिद का काम नहीं। आपको वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने भूमाफिया कहा है, उसने फ़ोन पर डाला है तो भूमाफिया कर रहे हैं। ऐसा कोई हमारा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और ऐसे कोई आदमी नहीं है। जी सेक्रेटरी साहब। शाही मस्जिद कमेटी का द्वारा ये निर्माण कराया जा रहा है। पेशाबगढ़ का उधर भी थोड़ा सा था, जहाँ हमारी मस्जिद कमेटी का मस्जिद का बोरिंग है, वहाँ तक हमने निर्माण करवाया था। 4-6 फुट की और जगह थी, वो जो तुड़वा दी उसको, और वो पेशाब घर बने हुए थे। ये पेशाब घर की बड़ी दिक्कत है, उसी के मद्देनज़र बनाया गया था। तमाम नमाजियों से मशवरा करके, और ये करीब 1.5 महीने से खड़ा हुआ था कंस्ट्रक्शन। छत इसमें अब डाली है। तो पेशाब घर क्यों बना रहे थे आप, क्या जरूरत आ रही थी? जरूरत नहीं है, पेशाब घर बदबू मारता, जो अंदर है वो पेशाब घर छोटा है और नमाजी यहाँ बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। मैं समझता हूँ जयपुर की दूसरी ऐसी मस्जिद होगी जहाँ बड़ी तादाद में नमाजी इकट्ठा होता है जुमे के दिन। जी आप बताइए। ये मस्जिद जो है जामा मस्जिद के बाद में दूसरा नंबर इस मस्जिद का आता है और लिहाजा जो लोग ये भूमाफिया जो बता रहे हैं वो सब सरासर गलत है। और मैं हमारे विधायक साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि आपने लोगों के बेखाए में आके जो इस मस्जिद का जो काम चल रहा था उसको आपने बंद करवाया और तोड़वाया, वो सरासर गलत है। और आपने आके खुद ने देखा इस चीज़ को, तो हम सब मुक्तवी इसकी पुरजोर मुरम्मत करते हैं कि आपने जो है गलत किया, जो भी कुछ करवाया जो आपने। नहीं, विधायक साहब आपके यहाँ मस्जिद में आए थे क्या? विधायक साहब यहाँ पे आके और देख के गए, उसके बावजूद उन्होंने तोड़वाया और सेक्रेटरी साहब से बात करके और जो कहा उन्होंने वो सब सरासर गलत है। जी मैं शाही मस्जिद से बोल रहा हूँ। यहाँ जुम्मे के रोज़ नमाज में बहुत तादाद में आदमी होते हैं, इसलिए गटर गुसल खाने कम पड़ते हैं, वजू खाने कम पड़ते हैं, इसलिए नए गुसल खाने वजू खाने बना रहे थे। इसलिए बिल्कुल सही बना रहे थे। जो भी देख के गए, पुलिस वाले भी देख के गए, वो बोले सही है। नगर निगम वाले देख के गए, वो भी सही है। सब लोग सही थे। एक दफ़े MLA साहब आए, वो भी बोले सही है, अब आगे मत बढ़ाना। हमने उनकी बात भी मान ली, मगर 2-4 लोग ऐसे आए, उन्होंने बोला यार तो तोड़ दो, नहीं तो हम यहाँ उधम मचवा देंगे। अब वो लोग कौन है साहब, वो उनका विधायक साहब, हाँ उनके कहने से फिर हमने तोड़ दिया। साहब क्या करें। यहाँ लेटरिन बाथरूम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और तमाम नमाजियों को बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए मस्जिद कमेटी ने और मुख्तदियों से मशवरा करके यहाँ लेटरिन बाथरूम को बनाने का ये मतलब वो निर्णय लिया कि भाई ये बनाया जाए। अब इसके ऊपर किसी ने कोई अपना जाति कोई सामान नहीं बनाया, कोई तो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई चीज़ बनाई। जी आप बताइए, आज आपका यहाँ आना हुआ है, थोड़े दिन पहले भी आप यहाँ आए थे, जब भी आप निर्माण चल रहा था उस दौरान भी आए थे। आज क्या किस वजह से आना हुआ है? देखिए, कल से सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं, कुछ बड़े ओहदों पे बैठे हैं, कुछ उनके आदमी हैं, उन्होंने एक रूमर बना रखा था कि कब्रिस्तान शास्त्री नगर में भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो शुरू में तो हमें भी लगा शायद किसी ने करा होगा, क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले आया था। इससे रिलेटेड तो मेरे समझ में नहीं आया कि मस्जिद से रिलेटेड मामला है। मैंने शुरू में तो ये लगा करा होगा, फिर लोगों से फ़ोन ऑन करके जानकारी ली कल मैंने, तो बोले नहीं वही मसला है मस्जिद वाला जिसमें आप आए थे। तो मैंने कहा ये तो कोई अवैध निर्माण था ही नहीं, ना अवैध कब्जा था, मस्जिद का निर्माण काम चल रहा था। और 4 दिन पहले मेरे को मस्जिद कमेटी के लोगों ने बुलाया भी था फ़ोन करके कि पप्पू भाई आप थोड़ा सा मस्जिद का निर्माण काम चल रहा है, इसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है, आप एक बार आए हैं यहाँ मौके पे। तो मैं 4 दिन पहले यहाँ आके भी गया था।
तो उस टाइम जब मुझे बताया, अंदर ले जाके दिखाया इन्होंने, तो ये इधर कैमरा लाना एक बार आप, ये जो दीवार हो रही है, ये दीवार अभी तोड़ने के बाद, आगे की ज़मीन तोड़ने के बाद फिर लगाइए। इससे आगे तक जो वो जो है वजू खाना और बाथरूम बने हुए थे। मैं देख के, जब उस दिन मैं यहाँ आके देख के गया हूँ, तो वजू खाना और बाथरूम आगे तक बने हुए थे और उस पर छत भी डल चुकी थी आरसीसी की। इन्होंने बताया कि हमें विधायक साहब ने बुलाया था, नमरू भाई ने कहा, सेक्रेटरी साहब ने, कि हमें अमीन कागजी विधायक साहब ने बुलाया था। विधायक साहब ये कह रहे हैं कि यार एक ईंट भी नहीं लगनी चाहिए, वहाँ से तोड़ दो। तो पप्पू भाई, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि क्या ये तोड़नी चाहिए? तो मैंने कहा भाई देखो, अगर आप मस्जिद का मामला है ना, तो मैं इसमें तोड़ने की राय दूंगा ना रखने की राय दूंगा। मैं इतना ज़रूर इसमें कहूँगा कि अगर कोई इसमें राठौड़ी करे, तानाशाही करे, तो अवाम भी साथ है और हम भी साथ हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं चला गया था, उसके बाद इन लोगों का 1-2 घंटे बाद फ़ोन आया कि पप्पू भाई आपके 1 घंटे बाद आमीन भाई दोबारा आए थे और दोबारा आके सर्वे करके गए मस्जिद का। सर्वे किया उन्होंने पहले तो मस्जिद का, और सर्वे करके बोला यार ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, अब नया और आगे का कभी बढ़ाओ विस्तार करो तो एक बार हमसे राय मशवरा कर लेना। सारी सहमति हो गई थी, सब लोग मान गए थे, बात हो गई थी। फिर इन्होंने बताया कि बाद में 2-3 जने कोई लोग थे और उन्होंने अमीन कागजी से कहा कि नहीं साहब, एक बार तो ये टूटनी चाहिए। बात का सवाल है, जैसा इन्होंने अभी बताया, बात का सवाल है, टूटनी चाहिए। फिर आमीन भाई ने दोबारा से इन पे ये दबाव बनाया, भाई एक बार इसको तोड़ दो, दोबारा मैं अपने पैसे से बनवा दूंगा, दोबारा मैं इस मस्जिद को अपने पैसे से बनवा दूंगा। तो मेरा जो कहने का जो मतलब है वो ये है कि पहली बात तो अगर ये आज अवैध है, मस्जिद कमेटी के बनवाने से अगर ये निर्माण अवैध है, तो विधायक के बनवाने से वैध कैसे हो जाएगा? कानून सबके लिए बराबर है। एक बात। दूसरी बात, मेरा कहने का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, जितने भी मुकामी जो लोग हैं, उन सबको भी ये पता है कि मस्जिद का काम हो रहा है। फिर उसको जब आपने खुद ने अपनी मर्जी से, अपनी सहमति से उन लोगों से कह करके तुड़वाया है कि मैं इसको खुद बनवा दूंगा स्वयं मेरे पैसे से, मेरे बजट से या मेरे पर्सनल पैसे से, विधायक साहब अमीन कागजी का ये कहना है, तो फिर आपने खुद राजी खुशी से उसको तुड़वा दिया, तो दूसरे दिन इन मस्जिद कमेटी वालों को बदनाम करने की क्या जरूरत थी कि भूमाफिया कब्जा कर रहे थे जिसको हमने तुड़वाया, जो कि खानू खान जी बुधवाली जी जो चेयरमैन साहब है उन्होंने डाला, अमीन कागजी का उन्होंने हवाला दिया पोस्ट में। उनके जो आदमी है वो कह रहे हैं कि अवैध दुकानें बन रही थी, अवैध कब्जा हो रहा था, ये देख सकते हैं, ये दुकानें बन रही हैं। बाथरूम दिखाना भाई, टॉयलेट दिखाना एक मिनट, ये टॉयलेट वगैरह बने हुए और आगे तक ये मस्जिद का ये गेट है, देखो ये भी दिखाओ, ये मस्जिद का गेट आ गया, गेट लगता हुआ यहाँ से, और आगे तक ये जो डंडा बना है, ये तोड़ने के बाद, परसों तोड़ने के बाद ये डंडा कर दिया, आगे तक इसी प्रकार से, इसी तरीके से बाथरूम और वजू खाना बना हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति करो, राजनीति कोई बुरी बात नहीं, करो, लेकिन कम से कम ऐसी जगह तो मत करो, अल्लाह का घर तो छोड़ो, ऐसी जगह तो राजनीति मत करो। यहाँ अल्लाह के घर में तो बात के सवालों के लिए मूछ की लड़ाइयाँ मत लड़ो कम से कम, और लड़ने के बाद तुम उन लोगों को टारगेट कर रहे हो, उन लोगों को बदनाम कर रहे हो जिन्होंने बेचारों ने मेहनत करके यहाँ विकास निर्माण कार्य करवा रहे हैं। और उन लोगों की भी सोचो जिन्होंने 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे करके, चंदा दे करके, जिनका पैसा लगा हुआ है, उस पैसे को आप लोगों ने गारत कर दिया। ये कतई गलत नहीं है। आज हम यहाँ मौके पर आए हुए हैं और मैं आपको फिर दोबारा एक बार रिपीट कर दूँ, यहाँ निगम भी आके जांच करके गया हुआ है, पुलिस भी जांच करके गई हुई है, उन्होंने भी कहा कि नहीं मस्जिद का काम हो रहा है, लेकिन उसके बाद तोड़ना और तोड़ने के बाद भूमाफिया का दर्जा देना मस्जिद कमेटी को, ये कतई बिल्कुल गलत है, नाकाबिले बर्दाश्त है। विधायक महोदय को, खानू खान जी को कम से कम ऐसे शब्दों का, ऐसी बातों से बचना चाहिए, क्योंकि उनको, वो जो विधायक बने हैं वो किसी एक जात, बिरादरी, समुदाय से नहीं बने, वो सर्वे समिति, सर्वे समाज के लोगों से बने हैं, जिसमें ये लोग भी हैं, वो लोग भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब भी हैं। उनको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। उनको मंदिर, मस्जिद, सब चीज़ों का ध्यान, मद्देनजर ध्यान रखते हुए, सब लोगों की भावना, मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। शुक्रिया।